लोग कैसे हैं? आरोही लर्निंग किट्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे महत्तम समापवर्तक निकालना गुणनखंड विधि से, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए हम लोग सीखते हैं। 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले जो है जिसका निकालना रहता है 36 और 60 का, तो इसका हम क्या करेंगे, एक एक करके इसका गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए बच्चों, हम पहले 36 का गुणनखंड करेंगे। 36 का गुणनखंड करने के लिए लिखते हैं 36 का, उसके बाद एक लाइन खींचते हैं और जो छोटी से छोटी हमारी संख्या होता है उससे हम क्या करते हैं, काटते हैं, यानी कि भाग लगाते हैं। चलिए हमारी जो छोटी से छोटी संख्या है क्या है, 2 है। कितना है, 2 है। तो 2 से जब हम भाग करेंगे, काटेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जब हम 36 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 को हम 36 के नीचे लिख लेते हैं। 36 के नीचे 18 को लिख लेते हैं और उसी तरह से हम 18 को भी क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। जब हम 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बच्चों कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 9 18 आ जाएगा। ठीक है, 9 क्या करेगा, 2 से कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब 9 को काटने के लिए 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो चलिए हम 3 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 काट दिया 9 को, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 9 के नीचे हम क्या करेंगे, 3 को लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब 3 को किससे काटेंगे, 3 को 3 ही से काटेंगे। ठीक है, 3 इकन्नन, जब हम उसी संख्या को उसी संख्या से काटते हैं तो हमारा कितना मिलता है, 1 मिलता है। कितना मिलता है बच्चों, 1 मिलता है। 3 इकन्नन 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा 36 का गुणनखंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, 60 का गुणनखंड इसी तरह से निकालेंगे। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे, जो छोटी से छोटी संख्या होगी बच्चों उसी से हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। चलिए, जो हमारी सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है, 2 है। 2 को 60 पे हम भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 हम क्या करेंगे, जब 60 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा, 30 आएगा ना। 30 आ जाएगा, तो हम इसको 30 60 के नीचे से इसको लिख लेते हैं। अब हम उसी तरह से बच्चों क्या करेंगे, 30 को भी क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। चलिए हम लोग काटते हैं। तो 2 से काटने के लिए हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 30 को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हम 15 30 के नीचे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। चलिए हम 3 से काटते हैं। 3 पचे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 पचे 15 हो जाएगा। 15 के नीचे हम किसको लिखते हैं, 5 को लिखते हैं। किसके लिखते हैं, 5। चलिए हम लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 5 को किससे काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो जब हम 5 5 में भाग लगाएंगे तो हमारा भागफल कितना आता है, 1 आएगा। कितना आ जाएगा, जब सेम सेम संख्या होती है तो हमारा भागफल कितना आता है, 1 आता है। तो 5 इकन्नन 5। ठीक है, अब हमारा जो गुणनखंड आया है तो उसको हम बारी बारी से क्या करेंगे, लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, लिख लेते हैं। तो पहले हमारा जो 36 का आया है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए हम लिख लेते हैं। 36 बराबर हो जाएगा, जो इसका गुणनखंड आया बच्चों, हम बारी बारी से क्या करेंगे, सभी संख्या को लिख लेंगे। तो सबसे हमारी पहली संख्या क्या है, 2 है।
गुणे का निशान लगाएंगे, फिर उसी तरह से हमारी दूसरी संख्या भी 2 है, 2 लिख लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या को गुणे का निशान लगाकर लिख देते हैं, गुणे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब उसी तरह से चौथी संख्या हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। चौथी संख्या हमारा कितना है, 3 है, तो गुणे का निशान लगाएंगे, क्या लिख देंगे, 3 लिख लेते हैं। इसको भी हमने लिख लिया बच्चों। अब क्या करेंगे, इसी तरह से 60 के गुणनखंडों को भी लिख लेते हैं। क्या करेंगे, 60 के गुणनखंडों को भी लिख लेते हैं। चलिए हम 60 का गुणनखंड लिखते हैं। 60 बराबर हो जाएगा, इसका जो गुणनखंड आया है, सबसे पहली संख्या हमारा कितना है, 2 है, 2 लिख लेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। अब फिर हमारी जो दूसरी संख्या है कितना है, 2 है, इसको भी हम क्या करेंगे बच्चों, लिख लेते हैं। और उसके बाद जो हमारी तीसरी संख्या है कितना है, गुणे का निशान लगाएंगे, तीसरी संख्या को भी लिख लेते हैं। तो हमारी तीसरी संख्या कितना है, 3 है। और जो हमारा लास्ट में आया है गुणनखंड वो कितना है, गुणे का निशान लगाएंगे, 5 है, तो 5 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसका हम जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है हम क्या करेंगे, 30 और 60 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों संख्या का जो गुणनखंड आया है उसका हम क्या करेंगे, कॉमन जो है, ठीक है। जैसे ये कॉमन है 2, दूसरा भी कॉमन है, तो उसको हमने जोड़ा बना लिया। ये भी कॉमन है 2, तो उसको भी हमने क्या कर लिया, घेर दिया। और उसी तरह से 10 भी हमारा क्या है, कॉमन, इसको हमने क्या कर लिया बच्चों, घेर लिया। अब जितना कॉमन है, अब ना तो 3 कॉमन है ना तो 5 कॉमन, अब जितना कॉमन है उसको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। कितना करते हैं, एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जितना कॉमन आया हम उसको क्या करते हैं, एक बार लिख। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। जो ये हमारा कॉमन है पहली संख्या हम लिख लेंगे 2, और जो हमारा दूसरा कॉमन है गुणे का निशान लगाएंगे, उसको भी एक बार लिखेंगे, गुणे 2। और जो हमारा और कोई कॉमन है बच्चों, एक कॉमन और है 3, तो उसकी गुणे का निशान लगाएंगे और इसको भी क्या करेंगे, लिख लेते हैं। इसको भी हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब कोई भी कॉमन नहीं है, इतना कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक एक करके 10 कॉमन नहीं है, हम लोग गुणा करते लेते हैं, ठीक है। 2 का गुणा हम किस में करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, और हम क्या करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक हमारा कितना आया, 12 आया। कितना आया, 12 आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है महत्तम समापवर्तक निकालने का गुणनखंड विधि से, इसी तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो जो है एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है होमवर्क के लिए, 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।